नमस्कार, स्वागत है इंडिया दस्तक टीवी में। हमारे साथ महाराज जी हैं और महाराज जी सोए हुए समाज को जगाने निकले हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले आपका जरा परिचय बताइए, फिर आगे हम बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपके इंडिया दस्तक न्यूज चैनल को बधाई देता हूं, जो कि आपने हमारी बात रखने का हमें अवसर दिया। मेरा नाम जो है अशोकानंद निषाद महाराज जी, जौनपुर बदलापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अशोकानंद महाराज जी हैं और ये जौनपुर बदलापुर से चलकर गुजरात के सूरत की धरती पर आए हैं। तो गुजरात की सूरत की धरती पर आने का महाराज जी उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं? हम यहाँ पर आए हैं, जगह यहीं पर नहीं आए हैं, हम जगह जगह घूम करके उत्तर प्रदेश के हर जिले में शायद गए हैं और वहाँ पर अपने समाज के लोगों को, जैसे बिंद हैं, निषाद हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, माझी हैं, कश्यप हैं, बाथम हैं, तुरैया हैं, जो हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं, उनको मैं जगाने का काम कर रहा हूँ। महाराज जी ने बताया जो सोए हुए लोग हैं, जो केवट समाज के हैं, जो बिंद समाज के हैं, जो विश्वकर्मा समाज के, जो भी तमाम समाज के लोग हैं, जो सोए हुए समाज के लोग हैं, महाराज जी उनको जगाने निकले हैं। वाह महाराज जी, कमाल करते हैं। कैसे जगाएंगे आप? आजकल तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है। सोशल मीडिया से, यूट्यूब पर रील देखने से, फेसबुक पर रील देखने से टाइम ही नहीं है, तो कैसे जगाएंगे ऐसे लोग को? ऐसे लोगों को हमारे पूर्वजों ने बताया है कि अगर हम पढ़े लिखे ना हो तो हमको नकल करना चाहिए। तो नकल किया हमने, तो जब हमने रिसर्च किया तो हमने पाया कि हमको अपने सोए हुए समाज को जगाने के लिए अपने पूर्वजों के इतिहास को बताना पड़ेगा। पूर्वजों के इतिहास को बताना पड़ेगा। जैसे हर समाज के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने समाज को बताएंगे कि आप भी अपने पूर्वजों का पूजा करके अपने को गौरवशाली महसूस करें। आपने बताया कि पूर्वजों की पूजा करके हम समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। पूजा करने के लिए कहाँ किसके पास टाइम है? लोगों को काम धंधा करने से फुर्सत ही नहीं है, दिन भर व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। तो पूजा कैसे करेंगे लोग? ठीक है, बहुत सही बात है, व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, वहां पर कहीं न कहीं हमारा भी चैनल दिख जाएगा और हमारी भी बातों को थोड़ा बहुत सुनेंगे। हम कह रहे हैं कि ज्यादा लोग नहीं, अगर 1000 लोग देखेंगे तो उसमें से 100 नहीं, 500 नहीं, कम से कम 10 लोग तो हमारी बातों को ध्यान देंगे। अगर हमारी बातों को ध्यान देंगे तो उस प्रकार से हमारा भी समाज सुधरेगा। ऐसा नहीं, जो लोग नहीं ध्यान देंगे तब आप क्या करेंगे? जगह जगह हमारा, देखिए, संतों का काम है अलख जगाना, हम अपनी अलख जगा रहे हैं, और मीडिया का काम है हमारी आवाज को फैलाना। तो जब हमारी आवाज फैलेगी, जिस प्रकार से हर समाज के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करके अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने पूर्वजों की कथा, पूजा, भागवत, पुराण के माध्यम से उनको बताते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वज जो थे गौरवशाली थे, उनका इतिहास जो है बहुत पुराना है, और हमारे पूर्वज जो थे ऋषि थे, महर्षि थे और धर्मिष्ठ राजा थे। तो महाराज जी, आप जरा अपने पूर्वजों के बारे में बताइए, उनका इतिहास कैसा था, उनके बारे में जरा साझा करिए। हमारे पूर्वज बहुत ही पूजनीय थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, बहुत बड़े बड़े राजा थे। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने सर्वप्रथम रामायण की रचना की, और द्वितीय महर्षि वेद व्यास जी, जो 4 वेद, 18 पुराण और कितने उपनिषद उन्होंने लिख दिए हैं। जबकि आप देखिए, हमारे भगवान वेद व्यास की पूजा करके कथावाचक लोग जब जाते हैं, जहां पर पंडाल सजता है, साप्ताहिक कथा होती है, भागवत होता है, वहां पर
उस व्यास गद्दी को जो प्रणाम करता है वो माला माल हो जाता है, और जो गद्दी को प्रणाम नहीं करता वो माला माल नहीं हो पाता है। महाराज जी, आपका ये समाज को जगाने वाला कार्यक्रम कितने दिन से चल रहा है? ये कार्यक्रम हमारा लगभग सन 2013 से चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो अब तक आपने कितने लोगों को जगाया है? हमने तो लगभग अपने उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां पर हमारा कार्यक्रम ना लगा हो, और वैसे देखा जाए तो लगभग बहुत सारे लोग जग चुके हैं। हाँ। अच्छा महाराज जी, आपका कहना यह है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो भी समाज के पूर्वज थे, वो पूजनीय थे। तो कैसे पूजनीय थे उसके बारे में जरा वो साझा करिए। जैसे एक ग्रंथ अपने वहां चलता है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, और जब राम जी का वनवास होता है वो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं, तो वहां पर चौपाई लिखी गई है कि मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर्तिन्हा। माने मुनि जी को जब आश्रम पे पहुंचे राम जी, तो राम जी को हम लोग क्या मानते हैं? भगवान। आप बोलिए। भगवान मानते हैं। तो भगवान अगर हो करके हमारे पूर्वज की पूजा किए, तो इसका मतलब हमको अपने पूर्वज की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल महाराज जी। चलिए ठीक है भाई, तो महाराज जी का कहना है कि हमें अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूजनीय थे। तो ठीक है, ये महाराज जी के विचार के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।